बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट स्लाइड में हमने छोड़ा था, और ये स्क्रीन आपके सामने है इस वक्त। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ से छोड़ा था और अब इस स्लाइड को हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली लास्ट लेक्चर में। और अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। और ओवरव्यू ये है कि लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा था कि हमने परफॉर्मेंस मेजर जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन थी, कंपनसेशन, डेवलपमेंट, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन थी एंड ऑल डैट। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। एंड उसमें जो है हमने परफॉर्मेंस में ये देखा था कि जॉब डेफिनेशन जिसको जेडी कहते हैं कि आपने एक्चुअली करना क्या है वो क्या है। और आपके परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन जो मेजर होती है वो मंथली, क्वार्टरली और एनुअली होती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर या उसकी हिरार्की पे। परफॉर्मेंस के अंदर बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन आती है। परफॉर्मेंस से मुराद सिर्फ अक्सर ये समझा जाता है कि आपका जो टास्क है या जो आपका जॉब असाइनमेंट है बस वो आपकी परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरी जगहों पे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, असाइनमेंट है लेकिन आप कोई नई चीज़ नहीं लेके आ रहे, मीटिंग हो रही है आप खामोश होकर बैठे हुए हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से लाइक स्पोर्ट्स है या कोई और चीज़ आप उसमें नहीं कर रहे, ठीक है, या आपके मैनेजर से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन अपने सब ऑर्डिनेट्स या कोलीग से नहीं है, तो वो चीज़ भी बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन में आती है। एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ होती है, उसको लिख लो कहीं पे। उसको कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। एक होता है फीडबैक, वो सबको पता है, आप भी फीडबैक दोगे कोर्स के एंड में। एक होता है 360 डिग्री फीडबैक। ये होता क्या है इसको नोट डाउन कर लो लेक्चर में। 360 फीडबैक जैसे नाम से ज़ाहिर है, 360 डिग्री यानी कि ओवरऑल पूरा फीडबैक जिसमें मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स, कोलीग्स, फ्रेंड, आपके ऊपर मौजूद आपके जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कोवर्कर्स, इवन हर चीज़, यानी कि सब आपका फीडबैक देंगे। सही है, जैसे नाम से ज़ाहिर है 360 डिग्री यानी पूरा फीडबैक, यानी पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये बहुत ही हाई कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है 360 डिग्री फीडबैक की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ इस वक्त स्लाइड पे नहीं लिखी, आप इसको लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ काउंट होती है बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन में। डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी है, पोटेंशियल असेसमेंट है और कंपनसेशन है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, असेसिंग परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाता है, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में और स्लाइड्स पे बात हुई केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली मेजर किससे हो रही है। जैसे बीइंग अ स्टूडेंट इस वक्त आप क्विज दोगे, आप असाइनमेंट दोगे एंड ऑल डैट, तो आपके परफॉर्मेंस के जो केपीआईज हैं वो हैं, ठीक है। और असेसिंग परफॉर्मेंस के टारगेट आपको दिया गया, आपने एक्शन किया और देन आपका क्या आया, रिजल्ट आया। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैनेजमेंट डिस्कस टाइप्स ऑफ मैनेजर। देखो मैनेजर की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर वो लोग होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को वो करते हैं। ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशंस क्या है पहले ये समझ लो। हर कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो उसका एक डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन वो जगह है जहाँ से, ऑपरेशन बेसिकली वो जगह है जहाँ पे चीज़ें एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही होती हैं या वहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा होता है, तो वो एक जगह है ऑपरेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्शन हो रही होती है कंपनी की। जैसे कि ब्रांच का ऑपरेशन जो है वो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। प्रोडक्शन लाइन हो रही है वहाँ पे आपके जो है वो लाइक जिसे कहते हैं प्रोडक्ट्स आपके निकल रही हैं या आपकी प्रोडक्ट लाइन है, चाहे वो कार है, कोई बिस्किट्स की फैक्ट्री है, वो सारा ऑपरेशन है जहाँ एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहाँ पे कस्टमर आ रहा है और बाय एंड सेलिंग हो रही है, वो सारा ऑपरेशन है। उससे ऊपर जो डिपार्टमेंट है, एचआर, मैनेजमेंट, फाइनेंस और दिस एंड डेट, मार्केटिंग वगैरह, वो तो बेसिकली पॉलिसी बना रहे हैं। वो ऑपरेशन अगर देखा जाए तो नहीं है, वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो जो सबसे पहला मैनेजर जो है वो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है, जो कि ऑपरेशंस को मैनेज करता है और जो कि जिसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कस्टमर होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कस्टमर है वो क्या होगा, आपका फर्स्ट लाइन मैनेजर होगा, जैसे सुपरवाइजर हो गया या आपका ब्रांच मैनेजर हो गया, वो है। उसके बाद जो दूसरा मैनेजर आ रहा है, जैसे आपके सामने है मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर जो उससे ऊपर मैनेजर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ब्रांच, चार, एक जगह है जो चार ब्रांचेस को मेंटेन कर रहा है, हर ब्रांच का अलग मैनेजर है।
और एक जनरल मैनेजर है जो कि उन 4 ब्रांच के 4 मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो जो जनरल मैनेजर है जिसको जीएम कहते हैं, वो बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजर है। उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स, यानी कि वो प्लान्स और पॉलिसीज जो कि हेड ऑफिस से आ रहे हैं उनको क्या करें? इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एक्ट एज स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजर है इसकी खास बात ये है कि ये अपने ऊपर वालों से भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और अपने नीचे वालों से भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। टैक्टिकल मैनेजर्स, टैक्टिक का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे आपकी एक मीटिंग हो रही है, अब ऑन द स्पॉट जो है उसमें आपने ऑन द स्पॉट क्या टैक्टिक्स, क्या टेक्निक्स यूज करनी है कि आप मैच जीत जाओ। मैं बहुत आसान से लफ्जों में बात आपको समझाता हूँ। जब मुशर्रफ का दौर था तो आपको याद होगा कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें मुशर्रफ ने उठ के उस वक्त वाजपेयी से हाथ मिलाया था और वो वहीं पे गेम जीत गया था, जिसपे काफी तालियां भी बजी थी, इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली थी उसको। ये शायद आपको याद होगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। इसके अलावा बेशुमार, ये उसकी टैक्टिक थी। अब बात समझ रहे हो? क्योंकि वो टैक्टिक थी, वो जानता था टैक्टिक कैसे यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा लीडर्स की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। टैक्टिक का मतलब ये होता है हरबा, जैसे ये वार से आया है कि क्या हरबा इस्तेमाल किया जाए कि आप मैच जीते लो या आपके हक में चीज आ जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं टैक्टिकल मैनेजर। ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि इसने ऊपर वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है और इसने नीचे वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है, जैसे प्लांट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है जी। आगे चलते हैं मजीद। अब ये आ गए टॉप लेवल मैनेजर, जिसमें सीईओ, एसईवीपी वगैरह के लोग आ जाते हैं, एग्जेक्टिव या प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स है, इनका काम होता है आराम से बैठ के एसी रूम में पॉलिसी बनाना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे वालों का काम होता है, ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजर यानी स्ट्रेटेजी बनाना, विजन देना कंपनी का या मिशन देना एंड ऑल दैट, जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एमडी वगैरह के लोग आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो अभी हमने लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा है, उसी की कैटेगराइजेशन आपको विजुअल फॉर्म में दिखाई गई है। एक पिरामिड है, फर्स्ट लाइन, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। आप देखें फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें तो ऑपरेशनल, ये लिम्स होते हैं एक तरीके से। इसका हमने जिक्र किया ऑपरेशनल मैनेजर, ये सबसे मुश्किल जॉब होती है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 24/7 की जॉब होती है। ये कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ सारा काम हो रहा होता है। जैसे बैंकों का एक ब्रांच का ऑपरेशन है, वहाँ पे सुबह 9 से लेके 5, 5:30 जितनी भी बैंक की टाइमिंग है, कस्टमर जो है वो आ रहा है, कस्टमर अपने कैश रखवा रहा है, रेमिटेंस आ रही है, जा रही है, चेक क्लियर हो रहे हैं, दिस एंड डेट ऑपरेशन, 1 मिनट का सुकून नहीं है। मिडिल लेवल मैनेजर बस देख रहा है, इसके इसका जो लोड है तो उतना है, लेकिन इसके कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। कस्टमर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ये बात समझनी जरूरी है आपको, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजर जैसे जनरल मैनेजर, जीएम हो गया। अब आ जाओ ऊपर टॉप लेवल मैनेजर, ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, विजन, मिशन कंपनी का ये लोग डिसाइड करते हैं, जिसमें सीईओ, प्रेसिडेंट, एसईवीपी वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ये ब्रेन्स होते हैं कि कंपनी को हमने लेके कहाँ जाना है। ये पॉलिसी फिर मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है नीचे इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। तो ये हायरार्की आपकी समझ में आ रही है। जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो यहाँ पे होता है, तो वो ही कैन सी हियर एंड ही कैन सी देयर, यानी कि वो दोनों इतराफ में देख सकता है, ठीक है जी। ये एक सर्वे किया गया है बेसिकली एवरेज मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर का, ये आप देख सकते हैं। इसको रहने दें, आगे चलते हैं। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ देखें कि एक डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन TQM की हमारे सामने मौजूद है, और इसके अंदर वो क्या कहता है? अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ड्रिवन बाय द कांस्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे जाने से पहले आपको याद होगा हमने क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ी थी, आप देख लीजिएगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी, जिसके ऊपर ये लिखा था कि कस्टमर का फोकस है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, इंटेंस फोकस और कस्टमर है, वगैरह वगैरह। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ये एमबीए के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स होता है, उसके अंदर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, और इसके अलावा और कोर्सेज में भी ऑब्वियसली पढ़ाई जाती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल डैट। ज़रूरी नहीं कि उसी में पढ़ाई जाए। तो अब फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी है जो जिसका पर्पस क्या है कि कांस्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आपकी सेटिस्फैक्शन की या कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, जो जायज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन की कांस्टेंट अटेनमेंट के लिए कोशिशें हम करते रहें कि कैसे सही होगा। मिसाल के तौर पे आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर हुई, ठीक है, अब उसमें कोई प्रोज एंड कॉन्स थे, नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स है वो भी मैंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, ठीक है।
तो जब मैंने इसको लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया था तो उस वक्त कोविड नया नया आया, ठीक है, चीज़ें प्रिपेयर्ड नहीं थी, काफ़ी सारे लूप होल्स होंगे, होते हैं, और इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है दोबारा ऑनलाइन हो रही हैं क्लासेस, तो अब ज़ाहिर बात है काफ़ी हद तक रिफॉर्म है, इम्प्रूवमेंट है, रिफाइन हो गई हैं चीज़ें। तो ये क्या हुआ है कि हम परफेक्शन के नज़दीक आ रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है और मज़ीद बढ़ी है थ्रू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनमें हर प्रोसेस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की हर बार गुंजाइश बाकी रहती है। तो मुसलसल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करना, ये कहलाती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे भी काम आएगा, ठीक है जी। अब देखें, ये हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी बात की थी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोर्स है ये बेसिकली किस फील्ड को रिलेट कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि मेनली तो ये सोशल साइंस का कोर्स है, सोशियोलॉजी को रिलेट कर रहा है, लेकिन ये साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी को भी रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे ये जो स्लाइड इस वक्त आपके सामने है, इसमें क्लियर सेग्रीगेशन बताई गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ लाई कर रही है। जैसे साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ें लाई कर रही हैं, ठीक है जी, साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ें लाई कर रही हैं, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, परसेप्शन एंड ऑल डैट। इसी तरीके से सोशियोलॉजी में ये चीज़ें लाई कर रही हैं, कल्चर, टेक्नोलॉजी, और सोशल साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें लाई कर रही हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज। पॉलिटिकल साइंस क्या है, द स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आसान सी डेफिनेशन है। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, कंपैरेटिव वैल्यूज, एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आप पढ़ते हैं। तो आप ये देखें कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ लें, वैल्यूज आपने पढ़ा, एटीट्यूड पढ़ा, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये किस फील्ड को रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपने पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड को रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। ये भी हमने लास्ट वीडियो में और ये स्लाइड देखी थी कि एक इंडिविजुअल लेवल होता है, ग्रुप लेवल होता है, आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, ठीक है जी। कुछ ये डेफिनेशन है, ये हमने देखी थी लास्ट उसके अंदर, ठीक है। ये रिपीटिशन हो रही है, मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा, ये रिपीट हो रही हैं स्लाइड्स। ये चीज़ें हमें देखनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि द इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स एबिलिटी। तो एक इंडिविजुअल के अंदर बेसिकली 3 किस्म के लेवल्स होते हैं। उसमें सबसे पहला लेवल जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है इंटेलेक्चुअल है, तो ये मेंटल एक्टिविटीज़ जिसका ताल्लुक ज़हानत एंड ऑल दैट उससे होता है। उसके अलावा फिर दूसरा लेवल आपके पास फिज़िकल है, ठीक है, तो ये फिज़िकल होता है। और जो तीसरा लेवल है द एबिलिटी जॉब फिट, यानी कि एम्प्लॉय को जो जॉब दी जा रही है क्या वो उसके अंदर फिट है भी या नहीं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के ऊपर आगे एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे। तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन या आप देख लें ऑफिशियल डेफिनेशन जो लिखी है, द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। यानी पर्सनैलिटी में आपके ख्याल में, चले मैं आपसे पूछता हूँ कि पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी ड्रेसिंग से या आपके अटायर से नहीं आती, आप कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ड्रेसिंग भी उसमें इंक्लूडेड है, और इंटरेक्ट कैसे करते हो, ठीक है, वो सब पर्सनैलिटी का पार्ट है। पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स, हेरिडिटी, यानी कि आपके आबाव अजदाद कैसे रहे, आपकी आपने देखा होगा आबाव अजदाद या जो आपके एंसेस्टर्स थे वहाँ से आप कुछ इनहेरिट करते हो। एनवायरनमेंट, ज़ाहिर बात है कि जो कल्चर है आपका, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो प्रेशर आपका क्या, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी ट्रेड्स में क्या, अब एक बच्चा लेजी है, शाई है, लॉयल है, वो क्लास में नहीं आते, सारे के सारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। रिजर्व वर्सेस आउटगोइंग, सबमिसिव है, डोमिनेंट है, ये है पर्सनैलिटी टेस्ट। अच्छा, ये अब ये द बिग 5 मॉडल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके कोर्स आउटलाइन में है, ये हम और देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हवाले से द बिग 5 मॉडल ये इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस के आपकी कोर्स आउटलाइन में ये लिखा हुआ है और आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 आपके सामने पर्सनैलिटी ट्रेड्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है एक्सट्रोवर्जन, दूसरा है एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। एक एक
करके हम देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। एक्स्ट्रोवर्जन क्या है? ये एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, एक करेक्टर है। अ पर्सनालिटी डायमेंशन डिस्क्राइबिंग समवन हु इज सोशलेबल, टॉकेटिव एंड असर्टिव। आपने देखा होगा कि काफी लोग जो बाहर जाते हैं, टॉकेटिव होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, इधर उधर दोस्त यार ये वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है? तो एक्सट्रोवर्ट से निकला एक्स्ट्रोवर्जन, ठीक है? अब आते हैं एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या? पर्सनालिटी डायमेंशन क्या लिखा है कि डायमेंशन है पर्सनालिटी की, जो कि गुड नेचर, कोऑपरेटिव और ट्रस्टिंग को क्या करती है? जाहिर करती है कि भाई आप अच्छे हो, आप कोऑपरेटिव हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, तो आप एग्रीएबलनेस में आ गए। कॉन्शियसनेस का क्या? पर्सनालिटी डायमेंशन डिस्क्राइबिंग जो कि रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेबल है, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस काम करता है, लगा हुआ है, जद्दोजहद कर रहा है, कंसिस्टेंसी है उसमें, और अचीवमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है? तो वो क्या आ गया? इसमें आ गया। देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। एक होता है EQ और एक होता है IQ। IQ होता है जहानत से, EQ होता है इमोशनल कोएफिशिएंट, IQ होता है इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। IQ क्या है भाई? आपको एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, आपकी जहानत काम आएगी। लेकिन EQ क्या है कि आप जितने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, आप उसमें अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि इमोशनल का इम्पैक्ट होता है आपके डिसीजन मेकिंग, आपके वर्किंग एंड आपके वर्क एनवायरनमेंट पे। तो जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, यानी कि CEO के लेवल पे जाते हो, आपका EQ ज्यादा काम आता है और IQ कम काम आता है, ठीक है? आपको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे बॉटम लेवल पे टेक्निकल स्किल्स काम आती हैं और सबसे हाई लेवल पे ह्यूमन या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज्यादा काम आती हैं। तो जहाँ टेक्निकल स्किल बॉटम लेवल पे काम आएंगी तो वहाँ पे IQ ज्यादा काम आएगा। लेकिन सबसे ऊपर प्रेसिडेंट CEO जो बैठा है उसका EQ अच्छा होना जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन उसको कहते हैं, क्योंकि वहां पे उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, विजन देना है, मिशन देना है, ये ठीक है? तो उधर EQ ज्यादा काम आता है, IQ उसके मुकाबले में कम काम आता है, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इसको नोट कर लेना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो फिर, ठीक है? आखिर में है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि नई चीजें दरियाफ्त करना, नई चीज पढ़ना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? कुछ लोग चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है? तो वो ये करते हैं कि ओपन नहीं होते एक्सपीरियंस से, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या नाम है चेंज भी होते हैं और नई चीजों को इंटरेस्ट लेते हैं, नई चीजें दरियाफ्त करते हैं। तो ये सारा का सारा ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस में आता है, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए हम वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मैं आपसे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस ले रहा हूँ और मुझे आपसे लाइव बात भी करनी है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद फिर हम अपनी लाइव क्लास भी स्टार्ट करते हैं, जिससे मैं आपसे 1-on-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करूंगा, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।